नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। आज जिस प्रकार से रूबरू कर आ रहा हूँ, आज वो हमें कमिश्नर कार्यालय में मिले हैं। इनका क्या प्रकरण क्या है, क्या प्रकरण इनका, इनसे ही जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? सर योगेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट हैं और ये हमारी आज यहाँ पे आप आए हैं कमिश्नर कार्यालय में, क्या प्रकरण, क्या मामला आपका? सर ये हमारी पत्नी है श्रीमती कुंती कुशवाहा। हम दोनों लोग प्रैक्टिशनर लायर हैं और इनके नाम मैंने पतारा में थाना घाटमपुर में पतारा जगह पड़ती है, वहाँ पर एक आवासीय प्लाट 2016 में खरीदा था, जिसको पर रजिस्ट्री कराई आपने? हाँ रजिस्ट्री, ये मेरे पास उसकी एथेंटिक्स पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, मेरा उस पर पोजीशन पूरा निर्माण था। अब उसके बाद अभी बीच में मई 2022 में अभय सिंह, अभिनव सिंह और भारत सिंह सनाप दुलारे सिंह, इन लोगों ने उस प्लाट पर कब्जा शुरू कर दिया। ये कौन लोग हैं, कैसे इनके ये कब्जा कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम है कब्जा कर रहे हैं? और आपसे इनसे कोई विवाद चल रहा पहले से, या कोई विशेष कोई खास बात बताइए, क्या मैटर क्या है? इनसे कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने जो भारत सिंह सनाप दुलारे सिंह है, इन्होंने खतौनी में अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करा लिया, और जो खतौनी में दूसरे कॉन्टिनेंट हैं रंग बहादुर शनाप ज्ञान सिंह, उन्होंने ये जमीन 1988 में जगमोहन यादव को बेची थी, उनसे 2016 में मैंने खरीदी। अब ये भारत सिंह सनाप दुलारे सिंह ने फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर पूरे प्लाट पर कब्जा शुरू कर दिया। इस पे जो वहाँ की क्षेत्रीय विधायिका हैं श्रीमती सरोज कुरील जी, उनका इन लोगों पर को पूरा संरक्षण है। और जो ये अभय सिंह है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, इसने पूरा वहाँ सिस्टम बना के। ये भरत सिंह का कौन है जो कांस्टेबल है? इनका ये बेटा है। तो ये पुलिस विभाग में होने बावजूद ये आपके प्लाट पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है? जी जी जी। इसकी कोई शिकायत आपने कोई अधिकारी से की? मैंने इसकी शिकायत लगातार पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ, जिसके मेरे पास पूरे प्रार्थना पत्र, पूरे कागज हैं, लेकिन वहाँ पर क्षेत्रीय विधायिका की वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। आपका कहना है कि इस पे विधायिका जो है उनका साक्षात प्राप्त है, इससे बेखौफ होकर ये आपके प्लाट पे कब्जा कर रहे हैं? पूर्ण रूप से, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि विधायिका की वजह से अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो फर्जी मुकदमों में नाम वो करके, हमारे साथ ऐसा प्रकरण हो चुका है 2019 में कि घाटमपुर में इसी तरीके का कांड हुआ था। उस कांड में हमारे खिलाफ फर्जी तरीके से पर्चा कटवाकर हमको अभियुक्त बनवा दिया गया, और उस पर हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाई गई, जिसकी जांच मेरे द्वारा 173(8) के तहत ये विवेचना चल रही है। उस पर क्षेत्रीय जो पूर्व सीओ थे और एसएसपी साहब थे आनंद देव तिवारी और सीओ शैलेंद्र सिंह, उनके खिलाफ ये जांच चल रही है, लेकिन उस पर भी इनके द्वारा दबाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज़्यादा अगर कुछ आदमी करता है, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो तुरंत मुकदमा लिखवा के फर्जी जेल भिजवाने का काम करती हैं। जैसा कि वकील साहब अवगत करा रहे हैं, ये वकील भी हैं दोनों, और इनके साथ इनके मिसेज हैं, वो भी अधिवक्ता हैं। जो लोगों को न्याय दिलवाते हैं, आज वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आप कमिश्नर कार्यालय में आए हैं, क्या यहाँ से अधिकारी से आपकी वार्ता हुई, आपने उनको प्रकरण अवगत कराया? कमिश्नर साहब के यहाँ मैं परसों भी आया था और आज भी आया हूँ। मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया, यहाँ से ऑर्डर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर जो क्षेत्रीय पुलिस है उनके और जो तहसील के लोग हैं, विधायिका का व्यक्तिगत रूप से उस पर उनका इतना दबाव है कि वो लोग चाह कर भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कल इंस्पेक्टर साहब जो घाटमपुर के थे, उन्होंने काम को रुकवा दिया, लेकिन विधायिका के दबाव की वजह से वहाँ पर दोबारा काम शुरू करा दिया। और आज भी अभी कमिश्नर साहब ने आदेश किया, उसके बावजूद भी वहाँ काम इस समय भी लगातार वो कर रहे हैं। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी उनका कार्य चल रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। वहाँ की संबंधित थाना भी उनसे मिला हुआ है, और जिस तरह से इनका कहना है, ये अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, काफी इन्होंने प्रयास किया, उसके बावजूद भी अभी तक को न्याय नहीं मिला है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आगे आप क्या एक्शन क्या होगा? मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको इस पर न्याय दिलाऊंगा, पूरी एक कमेटी के तहत पूरा प्रकरण को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, और उसके बावजूद अगर वो नहीं होता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से
लखनऊ जाकर व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण में मुलाकात करूंगा और बाकी मैं न्यायालय में इस प्रकरण का वाद दाखिल करके न्यायालय से न्याय पाने का काम करूंगा। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि मैं अपनी हर लीगल कार्रवाई करूंगा और दोषी को मैं जेल भिजवाने का पूरा प्रयास करूंगा और अपना कब्जा भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में इंसान की मैडम है, मैं इनसे ही जानकारी कर लूँ। मैडम, आप क्या बताना चाहेंगी? आपकी बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा इस प्रकरण को। आप क्या बताना चाहेंगी? सर मैं यही चाहती हूँ कि जो जिसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जिसका जो अधिकार उसको उसका अधिकार मिले। अगर मेरा है तो मुझे मिल जाए, अगर उसका तो उसको दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट हमारे चेक कर लिए जाए, जिसके डॉक्यूमेंट लीगल हो उसको कब्जा दे दिया मैं, जो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हम लोग सर और क्या बताना चाहेंगे? इस प्रकरण को मैं इसके पूर्व जब मई में थाना दिवस में कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ एसडीएम इंस्पेक्टर साहब सब लोग बैठे थे, उनके सामने मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो किसी मंदिर में चलकर आप वहाँ कुछ मंडा माता जी के मंदिर में हाथ रखकर अपने बच्चों के सौगंध खा के आप कह दीजिए कि हमारा है, हमने खरीदा है, तो मैं फिर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं कुछ नहीं, केवल वहाँ क्षेत्रीय पुलिस के ऊपर, तहसील प्रशासन के ऊपर विधायिका का व्यक्तिगत दबाव है और उनका एक पीआरओ है जो कथाकथित अपने आप को बड़ा नेता मानता है। वो खुद अपने आप में एक अपराधी है और अपराधी को वहाँ पर उसका अपना पीआरओ बनाकर वहाँ पर लोगों से अवैध खनन का पैसा, मिट्टी का पैसा, थानों से पैसा वसूली का काम लगातार चल रहा है। जैसे कि अवगत करा रहे हैं कि वो एक दबंग लोग हैं जिनके कारण मतलब मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है और वो कब्जा करते चले आ रहे हैं। पुलिस भी कोई सहयोग नहीं कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहूँगा, डीजीपी साहब से कहूँगा, इस सारी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा लीजिए। मेरा 173(8) में एक और प्रकरण जांच का चल रहा है, उस पर भी इस माननीय विधायिका के द्वारा मेरे साथ घोर अन्याय किया गया, उसकी मैंने पूर्व में शिकायत दर्ज कराई है और इस प्रकरण को निश्चित तौर पर एक ईमानदार, जो भी ईमानदार व्यक्ति हो, आईपीएस अधिकारी, पीपीएस अधिकारी, जो भी उससे इसकी जांच करा के निष्पक्ष अगर जांच करा देंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुझे पूर्ण रूप से इस प्रकरण में न्याय मिलेगा। जैसा कि वकील साहब ने अवगत कराया, निष्पक्ष जांच हो और मुझे निष्पक्ष उम्मीद है, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो मुझे न्याय मिलेगा। अब हम अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वकील साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। सर मामला ये है कि मैं इस पूरे प्रकरण को आपके माध्यम से कप्तान साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ मैं आया हूँ, आपके माध्यम से टीवी मीडिया में ये बात जा रही है। जब ये विधायक को इस बात की जानकारी होगी तो मेरे और मेरे परिवार को गलत मुकदमों में फंसाने का और जेल भिजवाने का काम भी कर सकती हैं और हो सकता है कि हमारी हत्या कराने का भी प्रयास माननीय विधायिका के द्वारा किया जा सकता है। अगर इस पूरे प्रकरण में हमारे या मेरे परिवार के ऊपर कोई भी जान माल का खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल कोई होगा तो वहाँ सरोजपुरी लोग और उसके पीआरओ और तथा कथित इस प्रकरण के लोग होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रकरण में को संज्ञान में लेते हुए हमें सुरक्षा और इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए हमें न्याय दिलाने का काम करें। जैसा कि इनका कहना है कि मुझे न्याय पे उम्मीद है, अगर इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लेंगे मैटर को तो मुझे जरूर न्याय मिलेगा। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।